क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं? गायत्री मंत्र का स्त्रियों को अधिकार है या नहीं, ये कोई स्वतंत्र प्रश्न नहीं है। अलग से कहीं ऐसा विधि निषेध नहीं कि स्त्रियां गायत्री जपें या न जपें। यह प्रश्न इसलिए उठता है, यह कहा जाता है कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए अन्य मंत्रों की भांति उसके उच्चारण का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकारी न होने का निषेध वेदों में नहीं है। वेदों में तो ऐसे कितने ही मंत्र हैं जो स्त्रियों द्वारा उच्चारण होते हैं। उन मंत्रों में स्त्रीलिंग की क्रियाएं हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों द्वारा ही प्रयोग होने के लिए हैं। देखिए, उदसौ सूर्यो अगात् उदयं मामको भगः अहं तद्विद्वलापतिमभ्यस्साक्षिविशासहि अहं केतुरहं मूर्धाः मोग्रा विवाचिनी ममेदनुक्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत् मम पुत्राः शत्रुहणोऽथ मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः। ऋग्वेद दशम मंडल 159 सूक्त मंत्र क्रमांक ऋचा संख्या 1 से 3 तक। अर्थात सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े, मैं पतिदेव को प्राप्त करूं, विरोधियों को पराजित करने वाली और सहनशील बनूं, मैं वेद से तेजस्वनी प्रभावशाली वक्ता बनूं। पतिदेव मेरी इच्छा, ज्ञान व कर्म के अनुकूल कार्य करें। मेरे पुत्र भीतरी और बाहरी शत्रुओं को नष्ट करें। मेरी पुत्री अपने सद्गुणों के कारण प्रकाशवती हो। मैं अपने कार्यों से पतिदेव के उज्जवल यश को बढ़ाऊं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनादितो मोक्षीयमामुतः। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र क्रमांक 60। अर्थात हम कुमारियां उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले परमात्मा का स्मरण करती हुई यज्ञ करती हैं, जो हमें इस पितृकुल से छुड़ा दे, किंतु पति कुल से कभी वियोग न कराए। आशाससाना सौमनसं प्रजाम सौभाग्यं रयिं पत्युरनुव्रता भूत्वा सन्नह्य स्वामृतायकम्। अथर्ववेद कांड 14 सूक्त 1 ऋचा संख्या 42। वधु कहती है कि मैं यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिए शुभ वस्त्र पहनती हूँ, सौभाग्य, आनंद, धन तथा संतान की कामना करती हुई मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। वेदोऽसि वित्तिरसि वेदसे त्वा वेदो मे विन्न विधेय घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहस्रिणं वेदो वाजं ददातु मे वेदो वीरं ददातु मे। काठक संहिता 5/4/23-24। अर्थात आप वेद हैं, सब श्रेष्ठ गुणों और ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले ज्ञान लाभ के लिए आपको भली प्रकार प्राप्त करूं। वेद मुझे तेजस्वी, कुल को उत्तम बनाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला ज्ञान दे। वेद मुझे वीर श्रेष्ठ संतान दे। विवाह के समय वर वधु दोनों सम्मिलित रूप से मंत्र उच्चारण करते हैं। समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ सम्मातरिष्वा समधाता समदेष्ट्री दधातु नौ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 ऋचा संख्या 47। अर्थात सब विद्वान लोग ये जान लें कि हम दोनों के हृदय जल की तरह परस्पर प्रेम पूर्वक मिले रहेंगे। विश्व नियंता परमात्मा तथा विदुषी देवियां हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने में सहायता करें। स्त्री के मुख से वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए असंख्यों प्रमाण भरे पड़े हैं। सतपथ ब्राह्मण 14/1/4/16 में यजुर्वेद के 37वें अध्याय का 20वां मंत्र त्वष्ट्रिमन्तस्त्वा सपेम। इस मंत्र को पत्नी द्वारा उच्चारण करने का विधान है। शतपथ ब्राह्मण के
1/9/2/23 में स्त्रियों द्वारा यजुर्वेद के 2/21 मंत्रों के उच्चारण का आदेश प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता के 1/1/10 सुप्रजसस्त्वावयम आदि मंत्रों को स्त्री द्वारा बुलवाने का आदेश है। आश्वलायन ग्रह्य सूत्र 1/1/9 के पाणिग्रहणादि ग्रह्यम में भी इसी प्रकार यजमान की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी, पुत्र अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश दिया गया है। काठक गृह्य सूत्र में स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन, मंत्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकांड करने का प्रतिपादन है। लौगाक्षी गृहम सूत्र की 25वीं कंडिका में भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। पारस्कर गृह्य सूत्र 1/5/1/2 के अनुसार विवाह के समय कन्या लाजा होम के मंत्रों को स्वयं पढ़ती हैं। सूर्य दर्शन के समय भी वह यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र तच्चक्षुर्देवहितम को स्वयं ही उच्चारण करती हैं। विवाह के समय समंजन करते समय वर वधू दोनों साथ साथ अथैनौ समंजयतः इस ऋग्वेद 10वें मंडल 50वें सूक्त के 47वें मंत्र को पढ़ते हैं। तांड्य ब्राह्मण में युद्ध में स्त्रियों को वीणा लेकर सामवेद के मंत्रों का गान करने का आदेश है तथा स्त्रियों के कलश उठाकर वेद मंत्रों का गान करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। ऐतरेय में कुमारी गंधर्व गृहीता का उपाख्यान है जिसमें कन्या के यज्ञ एवं वेदाधिकार का स्पष्टीकरण हुआ है। कात्यायन श्रोत्र सूत्र में ऐसे स्पष्ट आदेश हैं कि अमूक वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्री करे। लाट्यायन श्रोत्र सूत्र में पत्नी द्वारा सस्वर सामवेद के मंत्रों के गायन का विधान है। शांखायन श्रोत्र सूत्र में तथा आश्रवलायन श्रोत्र सूत्र में इसी प्रकार के वेद मंत्रोच्चारण के आदेश हैं। मंत्र ब्राह्मण में कन्या द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण की आज्ञा है। यहाँ कुछ मंत्रों में वधू को वेद पारायण होने के लिए कितना अच्छा आदेश दिया गया है। ब्रह्मा परम युज्यता ब्रह्म पूर्वम ब्रहांततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाव्याधाम देवा पुराम प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज। अथर्ववेद कांड 14 सूक्त संख्या 1 मंत्र संख्या 64। हे वधू, तुम्हारे आगे पीछे मध्य तथा अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तुम अपना जीवन बनाओ। मंगलमयी, सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विराजमान और अपने सद्गुणों से प्रकाशवान हो। कुलायिनी घृतवती पुरंधी स्योने सीद सदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रा वसवो गृणान्तिमा ब्रह्म पीपि सौभगाय अश्विनार्ध्वर्यो सादय तामि हत्वा। यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र संख्या 2। हे स्त्री, तुम कुलवती, घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित उपयोग करने वाली, तेजस्वनी, बुद्धिमती, सत्कर्म करने वाली होकर सुखपूर्वक रहो। तुम ऐसी गुणवती और विदुषी बनो कि रुद्र और वसु भी तुम्हारी प्रशंसा करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान करो। विद्वान तुम्हें शिक्षा देकर इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित कराएं। यह सर्वविदित है कि यज्ञ बिना वेद मंत्रों के नहीं होता और यज्ञ में पति पत्नी दोनों का सम्मिलित रहना आवश्यक है। रामचंद्र जी ने सीता जी की अनुपस्थिति में सोने की प्रतिमा रखकर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी को भी सावित्री की अनुपस्थिति में द्वितीय पत्नी का वरण करना पड़ा था, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है। जब स्त्री यज्ञ करती है तो उसे वेदाधिकार न होने की बात किस प्रकार कही जा सकती है? देखिए, अयज्ञो वा एष यो पत्नी कह। तैत्तिरीय संहिता 2/2/2/6। अर्थात बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। अथो अर्धो वा एष आत्मनः यत् पत्नी। तैत्तिरीय संहिता 3/3/5। अर्थात पत्नी पति की अर्धांगिनी है,
अतः उसके बिना यज्ञ अपूर्ण है। या दंपति समनसा सुनत आच धावतः देवासो नित्यो शिरा। ऋग्वेद अष्टम मंडलम 31 सूक्तः पंचम ऋचा। हे विद्वानों, जो पति पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं, वित्वा ततस्रे मिथुना अवश्यवो गव्यंता द्वाजना स्वर यंता समूह से। ऋग्वेद 1:131 ऋचा संख्या 3। हे परमात्मन, आपके निमित्त यजमान पत्नी समेत यज्ञ करते हैं। आप उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, अतएव वे मिलकर यज्ञ करते हैं। अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा संध्योपासनमेव च कार्यं पत्न्या प्रतिदिनं बलिकर्म च नैतिकम। स्मृति रत्न। पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र, सांध्योपासना, बलि वैश्व आदि नित्य कर्म करे। यदि पुरुष न हो तो अकेली स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है। देखिए, होमे कर्तारः स्वयं त्वस्या संभवे पत्न्यादयः गदाधराचार्य। होम करने में पहले स्वयं यजमान का स्थान है। वो न हो तो पत्नी पुत्र आदि करे। पत्नी कुमारः पुत्री च शिष्यो वापि यथाक्रमं पूर्वपूर्वस्य चाभावे विदध्यादुत्तरोत्तरः। प्रयोग रत्न स्मृति। यजमानः प्रधानः स्यात् पत्नी पुत्रस्य कन्यका। ऋत्विक शिष्यो गुरुर्भ्राता भागिनेयः सुतापतिः। स्मृत्यर्थसार। इन दोनों श्लोकों का भावार्थ ये है कि यजमान हवन के समय किसी कारण से उपस्थित न हो सके तो उसकी पत्नी, पुत्र, कन्या, शिष्य, गुरु, भाई आदि हवन कर ले। आहुरप्युत्तम स्त्रीणाम अधिकारम तो वैदिके यथोर्वशी यमी चैव शच्याद्याश्च तथा पराः। व्योम संहिता। श्रेष्ठ स्त्रियों को वेद का अध्ययन करने तथा वैदिक कर्मकांड करने का वैसा ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था। अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा संध्योपासनमेव च। स्मृति रत्न कुल्लूक भट्ट। इस श्लोक में यज्ञोपवीत और संध्योपासना का प्रत्यक्ष विधान है। या स्त्री भर्त्राभियुक्तापि स्वाचारैः संयुता शुभा सा च मंत्रान् प्रगृह्णातु स भर्त्री तदनुज्ञया। भविष्य पुराण उत्तर पर्व 4/13/63। उत्तम आचरण करने वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रों को ग्रहण करे और सधवा स्त्री अपने पति की अनुमति से मंत्रों को ग्रहण करे। यथाधिकारः श्रौतेषु योषितां कर्म सुश्रुतः एवमेवानुमन्यस्व ब्राह्मणि ब्रह्मवादिनां। यम स्मृति। जिस प्रकार स्त्रियों को वेद के कर्मों में अधिकार है, वैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। कात्यायनी च मैत्रेयी गार्गी वाचक्नवी तथा एवमाद्या विदुर्ब्रह्म तस्मात् स्त्री ब्रह्मविद् भवेत्। अस्य वामीय भाष्यम। जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचक्नवी, गार्गी आदि ब्रह्म, वेद और ईश्वर को जानने वाली थीं, वैसे ही सब स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण, अग्निहोत्र, संध्योपासन का वर्णन आता है। संध्या काल मनाः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। वाल्मीकि रामायण 5/14/49। सायंकाल के समय सीता उत्तम जल वाली नदी के तट पर संध्या करने अवश्य आएगी। वैदेही शोक संतप्ता हुतासनमुपागत। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 53/26। अर्थात तब शोक संतप्त सीता जी ने हवन किया। तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 14/61। वेद मंत्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमंत्र से कहा,
सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यव्रतपरायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। वाल्मीकि रामायण 2/20/15। वह रेशमी वस्त्र धारण करने वाली, व्रत परायण, प्रसन्नमुखी, मंगलकारिणी कौशल्या मंत्र पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मंत्रविद विजयिषिणी अंतःपुरं सहस्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता। वाल्मीकि रामायण 4/16/12। तब मंत्रों को जानने वाली तारा ने अपने पति बाली की विजय के लिए स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। गायत्री मंत्र के अधिकार के संबंध में तो ऋषियों ने और भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नीचे के 2 स्मृति प्रमाण देखिए, जिनमें स्त्रियों को गायत्री की उपासना का विधान किया गया है। पुराकल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन विष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। यम स्मृति। प्राचीन समय में स्त्रियों को मौंजी बंधन, वेदों को पढ़ाना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था। मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रम यावकम क्षीरौदनम वा भुंजानाधः सयीत ऊर्ध्वं त्रिरात्रदप्सु निमग्नायाः सावित्रष्टशतेन शिरोभिर्जुहुयात् पूता भवतीति विज्ञायते। वशिष्ठ स्मृति। यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ 108 मंत्र गायत्री जपने से वो पवित्र होती है। इतने पर भी यदि कोई ये कहे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, तो इसे दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।